बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, आज की जो अपडेट है वो आपकी फेवरेट एक्टर से रिलेटेड है और वो अपडेट ज़िंदगी में आपने कभी भी सुनी नहीं होगी और ना ही आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट मिली होगी। फ्रेंड, डेफिनेटली ये एक्ट्रेसेस हमें दिखती हैं बहुत ही ग्लैमरस लाइफ में, बट रियलिटी में उनकी लाइफ में क्या है वो शो ऑफ नहीं करती। सो मैं आज आपको बताऊंगी आपकी और मेरी फेवरेट आयज़ा खान की लाइफ के बारे में। फ्रेंड, आप जानते हैं कि आयज़ा खान और दानिश तैमूर दोनों ही फेवरेट एक्टर्स हैं और आयज़ा खान दानिश तैमूर से ज़्यादा हिट है। दानिश तैमूर भी इस वक्त काफ़ी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मगर अगर हम कंपेयर करें आयज़ा खान से तो दानिश तैमूर बिहाइंड द स्क्रीन ज़्यादा रहते हैं। अब सारी बात यह है कि डिमांड जिसकी है वो स्क्रीन पे उतना ही आता है। फ्रेंड, इन दोनों की शादी हुई और हैप्पीली मैरिज लाइफ हमें इनकी दिखती है और बात यह है कि शादी के बाद भी ये काम कर रही हैं शोबिज़ में, बट बिहाइंड द स्क्रीन क्या रियलिटी है और कुछ ऐसी बातें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं मगर आप तक वो नहीं पहुंची आज से पहले। सो फ्रेंड, सबसे पहले बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी न्यूज़ की अपडेशन मिलती रहे। फ्रेंड, हुआ कुछ यूँ कि आयज़ा खान आई थी 14 ईयर्स की उम्र में जस्ट शोबिज़ में, और यहाँ पर आयज़ा खान ने किस तरीके से दानिश तैमूर को देखा। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आयज़ा खान की जो ये शादी हुई है और इस शादी में हमें बज़ाहिर दिखता है बड़ी खुशियाँ हैं, भाई बड़े खुश हैं दोनों, बट इस शादी को होने में क्या प्रॉब्लम हुई और किस तरीके से शादी हुई ये आज आपको पता चलेगा। जब आयज़ा खान ने पसंद कर लिया था दानिश तैमूर को तो उसके बाद दानिश तैमूर को काफ़ी अरसे तक ये नॉलेज में नहीं रहा दैट शी लव्ड हिम। अब कुछ अरसे बाद जब आयज़ा खान भी ग्रेजुअली टीन एज से बाहर निकली और दानिश तैमूर के साथ उन्होंने काफ़ी ड्रामा किए, तो उस वक्त आयज़ा खान ने अपनी पसंदीदा का इज़हार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू दानिश को पहचाना। दानिश को ये अंदाज़ा हो चुका था कि आयज़ा खान उनको करती हैं पसंद। अब हुआ क्या, दानिश तैमूर ने भी आयज़ा खान की तरफ लव वंस का हाथ बढ़ाया। यहाँ पे दोनों की लव स्टोरी तो शुरू हो चुकी थी, मगर आयज़ा खान उस वक्त स्कूल लाइफ में थी और दानिश तैमूर अपनी स्टडी ख़त्म कर चुके थे। आयज़ा खान और दानिश तैमूर में 10 ईयर्स का डिफरेंस है। डेफिनेटली 10 ईयर्स का डिफरेंस काफ़ी लंबा डिफरेंस तो नहीं होता, मगर फिर भी डिफरेंस कहा जाता है इसको। फ्रेंड, यहाँ पर आयज़ा खान अपने दिल में दानिश तैमूर को रख के कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई और उन्होंने एक्टिंग करियर को भी रखा। अब यहाँ पर जब दानिश तैमूर प्रपोज़ल लेकर आयज़ा खान के घर आए तो आयज़ा खान के अब्बू ने टोटल डिसलाइक किया दानिश तैमूर को और दानिश तैमूर को ये मैसेज भिजवाया कि दानिश तैमूर की कोई प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, वो जस्ट एक्टर हैं और एक एक्टर उनकी बेटी को आगे सेफ फ्यूचर नहीं दे सकता। और यही बात उन्होंने अपनी बेटी को भी समझाई। आयज़ा खान टेम्परेरी तौर पे चुप हो गई, मगर वो ये ज़िद अपनी अम्मी से करती रही। अब ये देखना था कि दानिश तैमूर थोड़े बहुत हिट भी हो रहे थे, बट प्रोफेशनली उन्होंने कोई ऐसा बिजनेस नहीं किया था, ना कोई वो जॉब करते थे। ये बात कुछ टाइम के लिए टल गई। 1 साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया। मीनवाइल आयज़ा खान और दानिश तैमूर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म हो गई और इनके कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने आयज़ा खान और दानिश तैमूर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, जो कि हुआ ये कि कुछ लोगों ने आयज़ा खान से दानिश तैमूर की बुराइयां की कि दानिश तुम्हें ये कह रहा था, दानिश तुम्हें वो कह रहा था। सेम एज दिस कुछ फ्रेंड्स दानिश तैमूर के पास गए और उन्होंने आयज़ा खान की बुराइयां की और ये कहा कि आयज़ा खान तुम्हें अच्छा लड़का नहीं समझती और उसकी फैमिली वाले भी तुम्हें अच्छा नहीं समझते। फ्रेंड, इन्वर्सली हुआ क्या, दानिश तैमूर और आयज़ा खान को मिलना था। अब वो लोग एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग ना रखते हुए भी और बुराई दिल में रखते हुए भी ड्रामा करते रहे, क्योंकि डेफिनेटली शोबिज़ का पार्ट एंड पार्सल थे वो लोग। अब यहाँ पर एक दफ़ा इन दोनों को चांस मिला कि ये दोनों शूटिंग के दौरान पार्क में वॉक करें। आपको पता है फ्रेंड्स, आयज़ा खान जब तक स्कूल लाइफ में थी तो उनकी अम्मी हर जगह उनके साथ जाती थी शूटिंग पे। सो डेफिनेटली इतना मोहब्बतों का एक्सप्रेशन देना इतना इजी नहीं था, बट जब वो यूनिवर्सिटी लाइफ में गई, वो मैच्योर हो गई, तो वो खुद से जाने लगी शूटिंग करने। मीनवाइल इन दोनों की मीटिंग हुई और ये दोनों ने अपने एक्सप्रेशन शो किए और सारी जो हाइड बातें हुई थी वो रिवील हुई। तो पता ये चला कि दानिश तैमूर और आयज़ा खान के फ्रेंड्स नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो और वो दोनों इन दोनों में मुखालफतें डाल रहे थे। अब ये दोनों बैठे और इन्होंने एक दूसरे के माइंड को क्लियर किया
दानिश तैमूर ने बहुत सारी बातें आयज़ा ख़ान को बताई, आयज़ा ख़ान ने बहुत सारी बातें दानिश तैमूर को बताई। जब ये बातें क्लियर हो गई तो इनको ये भी अंदाज़ा हो गया कि इनके कौन से फ्रेंड्स नहीं चाहते कि इन दोनों की शादी हो। फ्रेंड, यहाँ पर आयज़ा तो पसंद करती थी ऑलरेडी दानिश तैमूर को, सो उनका फिर एक लव जर्नी शुरू हो गया। अब यहाँ पर आयज़ा ख़ान ने फिर प्रेशर डाला अपने पेरेंट्स पर। आयज़ा ख़ान उस वक्त यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स कर रही थी। अब दानिश तैमूर की यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी थी। फिर दानिश तैमूर एकदम दोबारा से आयज़ा ख़ान के घर पे आए। आयज़ा ख़ान के घर पे रिस्पॉन्स वही मिला, मगर आयज़ा ख़ान ग्रेजुएशन कर चुकी थी, उनकी शादी होने वाली थी। अगर दानिश तैमूर से नहीं करती तो किसी न किसी और से करनी पड़ती। तो यहाँ पर रोते धोते दानिश तैमूर के लिए उनके पेरेंट्स मान गए। अब दानिश तैमूर के घर में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े रिलीजियस हैं और वो ये नहीं चाहते थे कि आयज़ा ख़ान शादी के बाद शोबिज़ में काम करें। टेम्प्रेरी तौर पे हुआ क्या कि आयज़ा ख़ान के जो इन लॉज़ हैं उन्होंने ये कहा कि ये लड़की शादी के बाद फिल्मों में ड्रामों में काम नहीं करेगी। आयज़ा ख़ान उस वक्त चुप रहीं, उन्होंने ना येस किया ना इधर उन्होंने नो किया, बट डेफिनेटली इनर उनका था कि वो शोबिज़ में काम करेंगी। अब आयज़ा ख़ान की जब शादी हुई और वो अपने इन लॉज़ गई तो वहाँ पर उनकी फ़ैमिली में बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर नहीं थे, मगर उनके सास ससुर, उनका एक जेठ, उनकी वाइफ और उनके बच्चे थे। डेफिनेटली सास ससुर तो चलो बर्दाश्त हो गए उनसे, मगर जो उनकी जेठानी थी उनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम करी। आयज़ा ख़ान यहाँ पर लाइफ को अपनी तरह से गुजारना चाह रही थी, बट बीइंग अ जॉइंट फैमिली सिस्टम उनको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ रही थी अपने इन लॉज़ की। आयज़ा ख़ान को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई और दानिश तैमूर भी थोड़ा सा उनसे सख्ती के साथ, क्योंकि डेफिनेटली वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी जो वाइफ है वो किसी भी तरीके से जिठानी से बदतमीज़ी करे या कोई लड़ाई हो। अब आयज़ा ख़ान को चलना पड़ा था अपने इन लॉज़ के साथ। अब डेफिनेटली थोड़े दिन आयज़ा ख़ान ने बाइकआउट कर दिया शोबिज़ इंडस्ट्री का, लेकिन बाद में आयज़ा ख़ान आने लग गई। मीनवाइल शी गॉट एक्सपेक्टेड और उस वक्त आयज़ा ख़ान ने अपनी कोई पिक्चर रिवील नहीं की। डेफिनेटली आयज़ा ख़ान आ जाती, मगर उनके जो इन लॉज़ थे उनकी वजह से वो चुप होके बैठ गई। अब उसके बाद वो दोबारा शोबिज़ में आई तो इनके इन लॉज़ ने उनके साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। डेफिनेटली एक नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल होता है, नॉर्मल फैमिली होती है और एक लड़की वो होती है जो शोबिज़ में हो, उनके लाइफ स्टाइल में बहुत फ़र्क होता है। अब यहाँ पे कभी कभी तस्वीरें हमने उनकी फैमिलीज़ की भी देखी हैं, इन लॉज़ की देखी हैं, मगर उनके लाइफ स्टाइल में, उनकी ड्रेसिंग में बहुत फ़र्क है। आयज़ा ख़ान कहने को हर किस्म के ड्रामे कर लेती हैं और आजकल आयज़ा ख़ान की बहुत ज़्यादा डिमांड तो नहीं हो रही। जो एक ड्रामा उनका मैं है उसमें भी उनको विलन टाइप का रोल दिया है। इट्स मीन आने वाले ड्रामों में उनको विलन का ही रोल दिया जाएगा। आयज़ा ख़ान ने अपनी फैमिली में बहुत परेशानी उठाई और एक शो में आके वो रो भी पड़ी थी कि इन लॉ जो है वो इस तरीके से लड़की को रखते हैं जिस तरीके से वो रहना नहीं चाहती। अब सिंपली बात है, जाहिर सी बात है, आयज़ा ख़ान ने इतना जो है कमा लिया था, अर्निंग इतनी ज़बरदस्त कर ली थी कि वो बहुत जल्दी अपना बैंगलो बना के शिफ्ट हो गई अपने बैंगलो में। तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि आयज़ा ख़ान की जॉइंट फैमिली थी और आयज़ा ख़ान को अलग होना था अपने घर में। बिला आखिर आयज़ा ख़ान का पैसा काम आया और आयज़ा ख़ान सेपरेट हो गई। आज आयज़ा ख़ान एक हैप्पीली मैरिड कपल हैं, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर देखा जाए आयज़ा ख़ान को इन फ्यूचर नहीं लगता कि कोई हीरोइन का रोल मिलेगा, क्योंकि आयज़ा ख़ान ने स्टार्टिंग में डाइटिंग की, लेकिन डाइटिंग जब लिमिट से आउट हो गई तो आयज़ा ख़ान का जो फेस है वो काफ़ी लंबा हो गया है। जो आयज़ा ख़ान में मासूमियत थी वो अब नहीं है, और ये बात मैं नहीं, ये सारे ही फैंस नोट कर रहे हैं। फ्रेंड, डिपेंड किया जाता है कि डायरेक्टर से इनकी कितनी दोस्ती है कि इनको आइंदा हीरोइन के रोल मिले, मगर अभी जो आयज़ा ख़ान को हम देख रहे हैं उससे नहीं लगता कि इनको इन फ्यूचर ये पहले की तरह हीरोइन आ सकेंगी। फ्रेंड, आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।